सड़क की प्रॉब्लम है, वहाँ जी, पर जो नीलम नदी मेन नदी थी, उसको मुँह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया है। मीरपुर, मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली में लोगों को पेंशन नहीं मिली, पे नहीं मिली। तो सच्चाई ये भी है कि आज वहाँ से आवाज़ उठ रही है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा कि सच्चाई ये है कि अगर कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम करोगे, रेड वेव जैसा ऑपरेशन करने की कोशिश करी आईएसआई, उससे भारत तो निपट लेगा, मगर जो सिचुएशन आज पाकिस्तान के साथ पैदा हो रही है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मुश्किल बनने अच्छा वाली सर, जय हिंद दोस्तों। मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान को एक भारतीय फौजी ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी। आपने सुना डिबेट के स्टार्टिंग हिस्से में कि आप पीओके की तो कश्मीर की तो छोड़ो, पीओके की तरफ ध्यान दे लो, क्योंकि वहां के लोगों को कैसे मारा जा रहा है और वहां की जो नहरों का पानी था वो कैसे पाकिस्तान की तरफ दूसरे इलाकों की तरफ मोड़ दिया गया। वहां के लोग प्यासे मर रहे हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही आवाज उठा रहे हैं कि आप हमें जल्द से जल्द भारत के साथ मिला लिया जाए। तो आप भारत की तो छोड़ो, कश्मीर की तो छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा है अपने पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे लो, नहीं तो भारतीय फौज तो हर मोर्चे के लिए तैयार खड़ी है और आने वाले समय में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय फौजी ने पाकिस्तानी मीडिया के पत्रकार को चेतावनी दी है। तो दोस्तों आगे की देखिए डिबेट कैसे भारतीय फौजी ने आज धज्जियां उड़ा के रख दी है पाकिस्तान की रीति नीतियों की। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। इन्वेस्टमेंट काफ़ी आने लगी थी। अभी आपको पता सऊदी अरेबिया, यूएई भी $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है और ऐसे में हो क्या रहा था कि जो आतंकवाद था, जी, वो भी काफ़ी कम हो गया था। जिस प्रकार से करीब 500 से 600 किसी समय आतंकवादी होते थे, अब वो घट के कोई 125 150 रह गए, जी, जिसके अंदर 65-70% फॉरेन टेररिस्ट हैं। जी, तो ऐसा लगता था कि अगले 1 डेढ़ साल के अंदर आतंकवाद का सफाया हो जाएगा और हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा और एचएम के लीडरशिप भी खत्म हो गई। रेडिकलाइजेशन भी हमारे जो साउदर्न कश्मीर में कमी आई थी, मैं ये नहीं कहूँगा खत्म हुई थी, थोड़ी सी कमी आई थी। तो ये एक बड़ा माहौल जो था, बड़ा इम्पोर्टेंट माहौल, अच्छा माहौल लग रहा था। टूरिज्म भी रिकॉर्ड टाइम का हुआ इस साल और कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, मेट्रो, ये सब काम चल रहे थे और ऐसा लगता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अमन और शांति की तरफ जा रहा है। और अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हुआ है। अभी असेंबली के इलेक्शन होंगे 3-4 महीने में और फिर इसको पूरा स्टेटहुड भी मिलना था जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि अभी वो यूनियन टेरिटरी है। तो ये ऐसा लगता था कि हर चीज बिल्कुल ठीक जा रही है। तो मगर ये जो चीज है वो अब थोड़ा-सा बदलाव उसमें इसलिए आया है, स्पेशली ऐसा लगता है जो इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जी, उसने देखा कि भई अभी तो अमन शांति आ गई, तो उनका तो कोई भी वहाँ पर वजूद नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक रेड वेव ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर एक टारगेट किलिंग, इसका मतलब ऐसे जवानों को जो कि यूथ है, जो कि थोड़ा-सा रेडिकलाइज़ है, जो कि एक सोसाइटी का हिस्सा है, उसको एक वेपन दें आप, पिस्टल और साइलेंसर के साथ, वो उसको बताएँ कि किसकी किलिंग करनी है, वो जाके टारगेट किलिंग करता है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, नॉन लोकल वर्कर्स हैं या कश्मीरी में मुस्लिम भी हैं, जो निहत्थे आदमी, उनको टारगेट किया जाता है और उसके बाद वो जाके सोसाइटी में मिल जाते हैं। तो जी, उनको पकड़ना भी मुश्किल है क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जी, और ये जो वेपन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पाकिस्तान से, ये ड्रोन की मदद से आईबी सेक्टर में, चाहे वो पंजाब या जम्मू से आते हैं, क्योंकि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन गेट तो बहुत पुख्ता है। तो ऐसे में ये कार्रवाई चल रही है। मैं मानता हूँ इससे एक माहौल आ गया डर का, और जो कश्मीरी पंडित, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज था, उसके तहत कोई 5 से 6 हज़ार कश्मीर घाटी में उनको जॉब मिली थी और उनको ट्रांजिट कैंप में रखा जा रहा था, प्रोटेक्शन थी। वो भी अभी करीब-करीब मई के महीने में 9 के करीब किलिंग हुई है। तो जी, एक डर का माहौल तो पैदा हुआ है, मैं इससे मानता हूँ, और इसी के कारण वो लोग अभी प्लान भी कर रहे थे, वहाँ से जाने की कोशिश भी कर रहे थे कश्मीर घाटी से जी, जम्मू की तरफ। मगर मुझे लगता है ये एक टेम्परेरी फेज़ है, इसको जो है
हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ध्यान दे रही है। जब मैं आगे बात करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि क्या एक्शन ले रही है। अच्छा सर, एक तो ये चीज़ के एक ये बात बेशक हम पाकिस्तानी तो हम करते हैं, हमारा मीडिया भी करता है, हमारा फॉरेन ऑफिस भी करता है और हमारी हुकूमत भी करती है कि कितनी बड़ी फौज लगाई हुई है सर। पॉपुलेशन है गालिबन 110 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन बनती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बावजूद सर इस तरह की चीज करना, आप अपने फौज की वीकनेस कहेंगे या पाकिस्तान अगर आईएसआई करती है तो उसको स्ट्रेंथन कहेंगे? क्योंकि हम तो अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं, उसमें ये सारी चीजें करना, इंटरनेशनल प्रेशर है, फैटअप है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर पे एक जंग है वो खत्म नहीं हुई, टीटीपी लड़ रही है, बीएलए लड़ रही है, इतने में सर ये कैसे मैनेज होता है? मुझे ये मतलब ये मैं आपको सीरियसली दिल की बात कर रहा हूँ, मेरी समझ से ये बाहर है ये चीज। देखो बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ फकर, एक तो जो फौज हमारी है वो ज्यादातर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है पाकिस्तान के साथ, और अभी हमारा सीज फायर है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वहां टेंशन कम है। अभी भी करीब करीब 7 से 8 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बैठे हैं, और ये लोग सब तालिबान के अंदर के साथ कंधे से कंधा मिला के अमेरिकन और अफगान फोर्सेस से लड़ रहे थे। ये इसमें कोई छुपाव नहीं है, ये सबको पता है, मगर वो आ नहीं पा रहे। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई आईएसआई क्यों कराएगी, क्योंकि वो तो अपने उसमें, सच्चाई ये है कि आईएसआई अपना वजूद, आर्मी पाकिस्तान की वजूद, वो ओवर मिलिटराइज आर्मी है। और वो कैसे, आप देखो कि अगर भारत और पाकिस्तान की तुलना की जाए तो भारत जो है 8 गुना पॉपुलेशन में ज्यादा है, 50 गुना इकोनॉमी में ज्यादा है, और उसके बाद जो एरिया है वो 7 गुना ज्यादा है। मगर पाकिस्तान की आर्मी जो है भारत की आर्मी से 70% है। तो एक इतना छोटा देश इतनी बड़ी फौज रख रहा है, तो वो फौज का वजूद भी होना चाहिए। उन्होंने एक आर्टिफिशियल जो थ्रेट क्रिएट की हुई है कि भाई भारत कुछ कर देगा और भारत हमला कर देगा, इसलिए इसको थ्रेट क्रिएट करके पाकिस्तान की आर्मी ने एक अपना वजूद बना रखा है। और वो जो कहते हैं ना, एक इकोनॉमी भी पैरेलल चला रहे हैं। जिस प्रकार से फौजी फाउंडेशन का बजट है $60 बिलियन, जो बैंक से लेके रियल एस्टेट, टूथपेस्ट लेके सीमेंट बनाता है। और अगर अभी आपका बजट देखें जो अनाउंस हुआ है, 8% इसमें इंक्रीज है डिफेंस का। तो मैं ये कहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम बहुत है, और मैं कहता हूं सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो कश्मीर का अगर के साथ ऑब्सेस्ड हैं, अगर वो ये रेड वेव जैसा ऑपरेशन करते रहेंगे, वो खुद टूट जाएंगे। आज उनकी हालात बहुत खराब है, आपको पता है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, इकोनॉमिकली बिल्कुल टूटने के कगार पे है। $186 बिलियन का कर्जा है, $4 बिलियन चाहिए हर साल कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए। उसके बाद आपका जो पाकिस्तान रुपी है वो 40% गिर गया है लास्ट 1 साल के अंदर। इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो है और इंपोर्ट बढ़ते जाने। देखो इकोनॉमी जो जिस तरीके से पाकिस्तान की आज इकोनॉमी है, आईएमएफ लोन देने को तैयार नहीं है। वो कहता है सब्सिडीज कम करें आप फ्यूल और गैस पे, जो आप कर रहे हैं इतना आसान नहीं है। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज जो श्रीलंका की हालत है, अगले 1 महीने में वो पाकिस्तान की भी हालत हो सकती है, क्योंकि उस तरफ जा रहा है। और ऐसे में अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं भारत के लिए, आईएसआई आप उसको मना कर सकते हैं, मगर ये एक पुख्ता सबूत है भारत के पास, आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो ये रेड वेव ऑपरेशन चला रही है, जिसके अंदर टारगेट किलिंग, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, नहीं तो वो अपने लोगों को कैसे बताएंगे, कैसे वो क्रिएट करेंगे आर्टिफिशियल एक थ्रेट इंडिया से। तो मुझे लगता है ये बात समझनी चाहिए। देखो दोनों देशों के फायदे में है अगर शांति होती है, अगर शांति नहीं होगी तो भारत तो सहन कर लेगा, मगर पाकिस्तान जिस हालात में आज है उस हालात से निकल नहीं पाएगा। ये मुझे लगता है ये होने वाला। अब आप कहेंगे कि भारत कुछ नहीं कर रहा, क्या भारत करेगा फिर? क्योंकि सच्चाई ये है, जब आप कश्मीर घाटी में ये इस प्रकार की प्रॉब्लम डालेंगे, और मैं 2 कश्मीरों का अगर एक प्रकार से कंपैरिजन करूं,
जी। जो भारत के पास जम्मू कश्मीर और जो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर। आप देखें वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पर लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन है, वहां पर बिजली पानी सड़क की प्रॉब्लम है, वहां जी। पर जो नीलम नदी मेन नदी थी उसको मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया है। मीरपुर मुजफ्फराबाद कोटली में लोगों को पेंशन नहीं मिली, पे नहीं मिली। तो सच्चाई ये भी है कि आज वहां से आवाज उठ रही है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। मैं यही कहूंगा कि सच्चाई ये है कि अगर कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम करोगे, रेड वेव जैसा ऑपरेशन करने की कोशिश करी आईएसआई, उससे भारत तो निपट लेगा, मगर जो सिचुएशन आज पाकिस्तान के साथ पैदा हो रही है